दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी की कबीरदास जी की साखियाँ। तो आइए दोस्तों हम इन साखियों को डिटेल से समझते हैं। पहली साखी है हमारी, बलिहारी गुरु अपने यो धाड़ी के बार, जिनी मनीष तेम देवता करत ना लगी बार। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बार बार निछावर होता हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझे साधारण मनुष्य से महान इंसान बना दिया है। उन्होंने मुझे सही ज्ञान देकर भगवान के सामने ऊंचा बना दिया और उसमें उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। अगली साखी है हमारी, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। यानी कबीर जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा बहुत महान और अनंत है। उन्होंने हम पर अनगिनत उपकार किए हैं। गुरु ने हमारे ज्ञान की आंखें खोल दी और हमें परमात्मा का सही मार्ग दिखाया। अगली साखी है हमारी, दीप दिया तेल भरी, बाती दई अगट्टी, पूरा किया भी सूहना, बहुरी न आवा हट्टू। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के दीपक ने पूरी तरह जलकर मेरे जीवन को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसा सच्चा ज्ञान दिया कि मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में बार बार जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा। चौथे नंबर की साखी है हमारी, बूढ़े थे पड़े उबरे, गुर की लहरी बेहरा चमकी, देखिया जरा जरा उतरी पड़े फरंकी। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था, लेकिन गुरु की कृपा और ज्ञान से बच गया। जब मैंने इस संसार को कमजोर और नश्वर स्थिति को समझा तो मैं तुरंत उससे अलग हो गया। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान मनुष्य को मोह माया से बचाकर सही मार्ग पर ले आता है। नेक्स्ट साखी हमारी, चिंता तो हरी नाव की और ना चिंता दास, जे कछु चिन्हतवे राम बिन, सोई काल को पास। मतलब कबीर जी इस साखी में कहते हैं मनुष्य को केवल भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, इसके अलावा दूसरी संसारिक चिंताएं नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर बाकी चीजों में मन लगाता है वह अंत में दुख और विनाश की ओर चला जाता है। तू करता तू भया, मुझ में रही ना तू, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। कबीर जी कहते हैं कि भगवान का नाम जापते जापते मैं पूरी तरह उनमें लीन हो गया हूँ। अब मेरे अंदर में यानी कि अहंकार नहीं बचा। मेरे और भगवान के बीच का अंतर मिट गया है। अब मुझे हर जगह केवल भगवान ही दिखाई देते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे ना देखे जागी, जागा संग ते बिछुड़ आया, ताही के संग लागी। इस साखी में कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य तू अज्ञान और मोह में सोया क्यों पड़ा है, जाग कर देख और उस परमात्मा से जुड़ जा जिससे तू दूर हो गया है। केसो कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, राती दिवस के कुकड़ों, कभू लगे पुकार। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को दिन रात भगवान को सच्चे मन से पुकारना चाहिए और आलस्य में नहीं सोना चाहिए। लगातार भक्ति और सच्ची पुकार से एक न एक दिन भगवान जरूर सुनते हैं। अगली साखी है हमारी, लंबा मरक दूरी घर, विकट पंथ बहुत भार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। मनुष्य पर मोह माया और संसारिक इच्छाओं का भारी बोझ भी है। इसलिए वह संतों से पूछता है कि ऐसे कठिन मार्ग में भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंग की, लिखी लिखी राम पठाऊं। मतलब कि साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बना दूं और अपनी हड्डी को कलम बनाकर बार बार भगवान राम का नाम लिखूं। मतलब कि यहाँ कबीर जी वास्तव में शरीर को जलाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे बताना चाहते हैं कि उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति को समर्पित है। वह हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करना चाहते हैं। भगवान के प्रति उनका प्रेम अत्यंत गहरा और सच्चा है। अगली साखी है हमारी, के बरहनी कु मिंच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दक्षिणाम, मोपे सहा न जाई। मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, या तो इस वीरा में तड़पते भक्त का दुख समाप्त कर दो या फिर मुझे अपने दर्शन दे दो। दिन रात की यह वीरा पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनुम रमैया रहीम रहा, दूजा कहाँ समाई।
यानी कि कबीर जी कहते हैं कि जैसे सिंदूर लगी जगह पर काजल नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही मेरे हृदय और आँखों में भगवान बस चुके हैं। अब वहाँ किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगली साखी है सागर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे, सुन्नी सीसर गढ़ माही। यानी समुद्र में यदि सीपी न हो और स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदे न गिरे तो मोती पैदा नहीं होते। इसी प्रकार सही वातावरण, सही ज्ञान और गुरु की कृपा से ही मनुष्य महान बनता है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा ना जाई। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि पानी से ही बर्फ बनती है और फिर बर्फ पिघलकर पानी में मिल जाती है। इस तरह जीव अंत में परमात्मा से मिल जाता है। उस अवस्था का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगली साखी में कबीर जी कहते हैं पंखी उड़ानी गगन का, प्यान रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया हूँ देश। यानी कि आत्मा रूपी पक्षी उड़कर परमात्मा में लीन हो गया, जबकि शरीर इस संसार में ही रह गया। आत्मा ने बिना किसी संसारिक सहारे के परम आनंद प्राप्त कर लिया और फिर इस संसार को भूल गई। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महामही, बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में भगवान का प्रेम जाग जाता है तो पूरा शरीर और मन प्रकाश से भर जाता है। उस व्यक्ति के मुख से निकले वचन भी कस्तूरी की तरह मधुर और सुगंधित लगते हैं। नैना अंतरी आव लू नैन झपेऊ, न हा देखो और कू, न तुझ देखन देऊ। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि मैं भगवान को अपनी आंखों और हृदय में इस तरह बसा लेना चाहता हूँ कि फिर मैं ना किसी और को देखूं और ना ही किसी दूसरे को भगवान के अलावा महत्व दूं। अगली साखी है हमारी कबीर हरि रस पिया पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुंभार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया उसके मन में फिर किसी दूसरी चीज की इच्छा नहीं बचती। जैसे कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, वैसे ही सच्चा भक्त संसार के मोह में फिर नहीं फंसता। अगली साखी है हमारी हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर रिहाई, बूंद समानी समंदर में, सो कत हेरी जाई। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साखी, खोजते खोजते कबीर स्वयं परमात्मा में लीन हो गया। जिसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद अलग दिखाई नहीं देती, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि भगवान के प्रेम और भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। इस मार्ग में प्रवेश वही कर सकता है जो अपना अहंकार और स्वार्थ पूरी तरह त्याग दे। अब आती है हमारी लास्ट साखी, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देख माही। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे भगवान अनुभव नहीं हुए, लेकिन जब अहंकार समाप्त हो गया तब केवल भगवान ही दिखाई देने लगे। ज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया। यानी कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, विनम्रता और ज्ञान से ही मन शुद्ध होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।